सो हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश देवांगन और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का पॉलिनोमियल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको किस तरह से उसको सॉल्व करना है अब आप सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लिए हैं यहाँ पे और एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, जो जितना भी क्वेश्चन हो सका हम लोग वहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज कुछ और भी ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है, इसको चलो डिस्कशन करते हैं। तो देखो क्या दिया गया यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई दे दिया है और यहाँ पे y का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, देखो सॉल्व कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समझते हैं। हमको पहले गिवन में क्या दिया है इसको लिख रहे थे, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है। देखो हमको यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। क्या हुआ क्या हुआ समझो यहाँ पे, चुपचाप बैठो। क्या दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई दिया है। सो जब भी हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग सम निकालते, जीरोस निकालते हैं, तो पहले हमको ए बी सी तीन अलग अलग वैल्यू पता होना जरूरी है। सो यहाँ पे ए कितना है यार, एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। बी कितना है यहाँ पे, -6 है। और सी कितना है यार, वाई। क्लियर हो गया। अच्छा मैं पहले क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरो निकाल सकता हूँ। यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, 2 0 दे दिया ऑलरेडी, अल्फा बीटा 2 0 दे दिया है। सो सम ऑफ जीरो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। सो माइनस को माइनस तो -6 बाय 1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 6 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है, सी बाय ए होता है। यस सर नो, सी बाय ए होता है। सो यहाँ पे सी कितना है, y है, और a कितना है, 1 है। तो कितना आ गया, y आ गया। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या पूछना है, यहाँ पे मेरे को पूछ क्या रहा है, यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मेरे को y का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। अच्छा मैं ऑलरेडी मेरे को आप देखोगे तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, हमको दे दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना है, 20 है। ये हमको दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे है कि मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है मेरे को। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैं। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 6 दिया है। 6 इक्वेशन 2 मान लिया। एलिमिनेशन मेथड में यूज किया, फटाक से काट दूंगा मैं। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे तुमने 2 मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई बात की है, चलो मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता। तो नीचे वाले इक्वेशन में मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। नीचे कितना मल्टीप्लाई किया, 3, तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको माइनस कर दो। तो ये माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। समझ में नहीं आया क्या, प्लस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा माइनस बीटा इक्वल टू कितना बचा, 20 माइनस 18 कितना हुआ यार, कितना हुआ, 2 हुआ। और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 आ गया। देखो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। तो मैं यहाँ पे अल्फा निकाल सकता हूँ, है ना। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है, y दिया है। सो अभी देखो मेरे को बीटा निकल गया तो अल्फा निकाल सकता हूँ कि नहीं। सो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 है। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस बीटा, होगा कि नहीं होगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस -2, तो कितना आ गया, 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो मेरे को अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, तो मेरे को क्या निकालना है, y निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अल्फा कितना निकला देखो तो, अल्फा कितना है, 8 है, और बीटा कितना है, -2 इक्वल टू कितना हो गया, y। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा इसका आंसर। क्या सबको समझ में आया, क्या क्लियर है क्या सवाल सबको। हाँ क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट।
जीरोज कोएफिशिएंट के बीच हमको रिलेशन निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले दो जीरोज निकालना पड़ेगा। दो जीरोज का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे दो जीरो का मतलब होता है दो जीरो पहले निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा, और उसके बाद रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। लेकिन आपको समझ में तो पहले ये आएगी कि भाई इसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, भाई क्या दिया गया है, रूट दे दिया है सर, यहाँ पे तो रूट आ गया, हम सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज को, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो समझते हैं, यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है, यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। ये किसके बराबर करना है, जीरो के, क्योंकि जीरो से तो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो x का मैक्सिमम जीरो कितना निकलेगा, दो जीरो निकलेगा, अल्फा एंड बीटा। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको फैक्टराइज करना आ गया ना, अगर आप लोगों को इसका अगर फैक्टराइज करने आ गया तो अब सवाल इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर से अगर फैक्टराइज करना तुम लोग सीख गए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम यही चीज करना है कि नहीं, तो आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, -6 से, भाई ध्यान रहा करे, है ना, इसके आगे 1 नहीं और इसके आगे कितना है, -6 से, तो 1 इंटू -6, एक नंबर को मल्टीप्लाई करो तो -6 और दो नंबर का ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 2√2। वो दो नंबर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन बोलेगा, 2√2 आएगा और -6 आएगा, √2 और √2 नहीं होगा, हाँ 3√2 और देखो कैसे करना है हमको, देखो इधर देखो, समझो इस तरह का सवाल को, इधर देखो इस तरह का सवाल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे को ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, यस और नो, और इसको ऐड करने से आ रहा है, तो दो नंबर क्या होना चाहिए, एक हो गया 3√2 और एक हो गया √2। अब लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा, देखो अब इस तरह हो जाएगा, 3√2 इंटू √2 करूंगा तो कितना आएगा, 6। √2 इंटू √2 कितना हो गया, √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, कितना हो गया 2, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, या सो रहा है। लेकिन मेरे को किसमें आंसर चाहिए, +2√2 में चाहिए, +2√2, तो बड़ा नंबर को मैं प्लस कर दूंगा, छोटा नंबर को प्लस और ये माइनस, तो दो नंबर क्या आएगा, +3√2 और एक -√2। ध्यान रहे एग्जाम में अगर सवाल सेम सवाल अगर मान लो एज इट इज आ भी जाए तो आपको वहां पे सोचना ना पड़े, ऐसे रूट वाला नंबर को आपको कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ नंबर लिया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो आपको इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तुरंत सॉल्व करना है। आप ऐसे छोड़ के मत आ जाना है कि हाँ सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आ जाना है, ठीक है। तो दो नंबर क्या आया, 3√2 आया, √2 आया, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, ओके, इसको सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर, एक नंबर क्या हो गया 3√2x और दूसरा क्या है ओनली √2x -6 इक्वल टू 0। क्या इसको मिटा सकता हूं, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, अरे हाँ कि नहीं बोलो यार, इतना चुप बैठे होगे तो थोड़े होगा, एनर्जी खत्म हो गया क्या, यंग हो तुम लोग। ये समझ में आया क्या कैसे लिखा मैं, +3√2 से एक √2 कट गया तो कितना √2 बचेगा, 2√2 बचेगा, 3√2 इंटू √2 करूंगा तो 6 आने वाला है, आया समझ में। अभी देखो अभी क्या करना है, अभी कॉमन लेना है, कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो कॉमन क्या गया x, तो बचा कितना x प्लस 3√2 बच गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम वही चीज बचने वाला है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, बच्चों का सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है सर कॉमन क्या जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा पता है क्या तुम लोगों को, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, देखो समझो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। रूट में 6 को लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 3 में लिख सकता हूँ क्या, कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ क्या, और 3 को मैं, चलो 3 को 3 ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमें √3 के फॉर्म में तो है नहीं, तो मैं √3 के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो तुम लोग देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझो, क्योंकि समझना जरूरी है। मैं कुछ बच्चे के लिए थोड़ा पढ़ाने आया हूँ यार, जो बच्चा मैथ्स कर लेता है वो कर लेता है, इन लोग इस चीज को कर लेंगे, तो इनको मैं बस ध्यान देकर पढ़ाऊँ, बाकी टीचर जैसे तो कोई मतलब नहीं होगा। मेरे को हर किसी को देखना है, हर कोई मतलब यहाँ पे जितना भी अगर पुअर भी बच्चा वो भी सीख जाए, है कि नहीं। इन 3 जन के लेकर मैं 4 जन के लेकर पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं होगा, है ना। हर कोई
सीख सके, ये मेरा मकसद है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको क्या हो गया -√2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया x हो गया। 6 का मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ देखो √2 इंटू √2 इंटू 3। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या यार, हाँ कि नहीं बोल दो एक बार, क्लियर है। अब देखो कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, क्या √2 कॉमन जा रहा है, तो बचा कितना यहाँ पे x बचा। आप बोलो सर माइनस को देख साइन में बाद में चेक करूंगा। यहाँ पे कितना है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख दो। अब देखो क्या बचा, एक √2 कट गया तो बचा कितना 3√2। क्या ये वाला और ये वाला सेम है क्या, अरे हाँ कि नहीं यार, ओके। तो इसको मैं लिखा देता हूँ, उतार देता हूँ। √2 इक्वल टू क्या बचा, x प्लस 3√2 इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या समझ में आया। इसको एक बार मैं चाहता हूँ अपनी कॉपी में लिख दो, मैं मिटा देने वाला हूँ। इसको लिख दो क्योंकि बाद में तुम लोग देखने के बाद कंफ्यूज ना होगे। इसको लिख दो, साइड में लिख दिया करो इसको। कैसे मैं इसको सॉल्व किया, किस तरह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया और सॉरी किस तरह से मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा, इसको आपको जानना जरूरी है। इसको पहले लिख दो। अब इनमें से पूरा में क्या कॉमन जा रहा है, देखो यहाँ पे भी x प्लस 3√2 है, यहाँ पे भी x प्लस 3√2 है, तो x प्लस 3√2 और दूसरा क्या है x माइनस √2 इक्वल टू किसके बराबर है 0 के। इसके बाद एक बार 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा, इसके साथ एक बार 0 के साथ में इक्वेट कर दूंगा, तो क्या आएगा भाई साहब, अरे क्या आएगा, अरे बोल दो भाई, बोल दो। x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3√2। क्या सही लिखा हूं क्या, ओके। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस आया समझ में। एक सेकंड रुको यार, नहीं हम लोग कोई आया नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। कितना गंदा राइटिंग अभी से दोनों लड़ाओ करते रहेंगे। फोकट ये लोग जनवरी 26 के लिए करा रहे हैं, पेरेड के लिए नहीं करा रहे हैं अभी से। हाँ आई थिंक सो, ऐसा लगता है। सो देखो यहाँ पे देखो, सो ए चल रहा है ना, ये ए इधर देखो हो गया, समझो। तो यहाँ पे 2 0 निकल गया, एक अल्फा बोल सकता हूँ इसको। अल्फा कितना निकल गया -3√2 और बीटा कितना निकल गया √2। अब क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। सो हियर आप लोग देख सकते हो a इक्वल टू कितना है भाई साहब, अरे बोलो यार, बोल दो भाई, बोलो तुम लोग बोलो। मैं तो मेरे को आता है मैथ, मेरे को मैथ आता है। b कितना है 2√2, c कितना है -6। रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वेरी गुड, अल्फा इंटू बीटा c/a। सो अल्फा कितना है देखो, तो अल्फा कितना निकला -3√2, बीटा कितना है √2, माइनस b कितना है, b 2√2 दिया है, a कितना है यार 1 है। देखो तो -3√2 से एक √2 कट गया, -3√2 से एक √2 कट गया। मैं बोल रहा हूँ -3√2 से एक √2 कट गया तो कितना √2 बचेगा, 2 √2 बचेगा। बड़ा नंबर माइनस में है तो -2√2 इक्वल टू -2√2। पूरा सही है, हम सही मैथ कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना यार, अरे अल्फा कितना है, अरे बोलो यार, वेरी गुड। बीटा कितना है √2, सी कितना है 6, ए कितना है 1।
-3√2 इंटू √2, मैं बोल रहा हूँ -3√2 इंटू √2, √2 इंटू को √2 के साथ मत लिया, √2 इंटू √2 2 इंटू -3 -6 इक्वल टू कितना हो गया 6। समझ में आया कि नहीं? क्या सही है? हो गया भाई। कितना मार्क आएगा पता है? 3 मार्क का सवाल है ये आएगा, ये 3 मार्क का सवाल आएगा तुम्हारे एग्जाम में आएगा। नोट वर्क लिख जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, बस आपको चेंज करेगा, वैल्यू चेंज कर सकता, हो सकता 3√2 जगह कुछ और दे, लेकिन एग्जाम तो आएगा ही आएगा सवाल। क्वेश्चन यही है, टाइटल यही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। किसके बराबर करना है इसको हमको सॉल्व करना है 0 के बराबर। आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं, देखते हैं किसका आंसर सही आने वाला है, देखते हैं किसका आंसर सही आने वाला है। अभी देखो मेरे को आप लोग करो, मैं यहाँ पे समझाना हूँ। हो गया पूरा रिलेशन निकाल दिया है ना। यहाँ पे देखो हमको ये रूट वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है √3 इंटू 7 √3 इंटू 7 √3, तो कितना होगा 7 को 7 √3 इंटू √3 3 होता है, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 हो गया। कितना हो गया 21 हो गया। और बीच में कितना दिया है यार 10 दिया है, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से 21 ऐड करो या फिर माइनस करो, 10 आना चाहिए। 2 नंबर क्या हो 7 और 3 भाई दिख रहा है मेरे को, 7 और 3 दिख रहा है। देखो 7 + 3 10 हो गया, 7 इंटू 3 21 हो गया। और कुछ बचा क्या बचा यार, यहाँ पे नंबर में कुछ दाम ही नहीं था, बस रूट दे के हमको कंफ्यूजन कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 नंबर क्या होगा +7x, मैं पहले 3 को लिखना चाहूंगा 3x, आप पहले 7 को भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 3x + 7x + 7 √3 इक्वल टू 0। मैं इसको मिटा देना चाहूंगा, ठीक है। अभी देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखो, मैं 3 अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन में समझाया था, 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 3 की जगह क्या लिख सकता हूं 2 ठो √3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं एक सिंगल होल नंबर किस में कन्वर्ट होता है √3 इंटू √3 में कन्वर्ट होता है। और ऐसे ही एक 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा √7 इंटू √7 में। तो कॉमन लेने आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, इसीलिए बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा भाई साहब √3 कॉमन जाएगा, और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x भी कॉमन जाएगा। अरे हाँ कि नहीं यार, यस और नो। तो बचा कितना यहाँ पे बचा x बचा भाई, और यहाँ पे क्या बचा एक √3 तो बचेगा, क्योंकि √3 की जगह में 3 की जगह तो √3, तो एक √3 गया तो एक √3 बचा। यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे देखो 7 की जगह में √7 लिख सकता हूँ, तो और यहाँ पे क्या लिखा है 7, तो यहाँ पे देखो कॉमन तो क्या जाएगा 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी, तो 7 तो कॉमन चला जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे x + √3 इक्वल टू कितना हो गया 0। मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं था इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी x + √3, यहाँ पे भी x + √3, तो क्या हो गया x + √3 और बचा कितना √3x + 7 इक्वल टू 0, राइट। अगेन इसको मैं एक बार 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा x + 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -√3, और यहाँ पे आ जाएगा √3x + 7 इक्वल टू 0, एंड अगेन √3x इक्वल टू कितना आएगा -7 आ जाएगा, एंड हियर x इक्वल टू -7/√3। सो एक अल्फा निकल गया, एक को अल्फा बोल सकते हो, तो अल्फा का वैल्यू मैं लिख देता हूँ -√3 है, और बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बीटा का वैल्यू है बेटा -7/√3 है। यस सर नो, आ रहा है समझ में अशरफ, क्लियर हो रहा है। अभी क्या निकालना है रिलेशन निकालते हैं भाई। यार a इक्वल टू कितना है यार, a इक्वल टू कितना है भाई, बोलो तुम लोग बोलो भाई, a इक्वल टू कितना है √3, वेरी गुड। a इक्वल टू √3, b इक्वल टू कितना है यार 10 है, c इक्वल टू कितना है 7 √3। सो क्या निकालेंगे अल्फा + बीटा निकालते हैं। सो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है c/a होता है। निकालते हैं दोनों का रिलेशन निकालते हैं, अभी ऐसे ही करना तुम लोग। अब देखो अल्फा कितना है -√3 दिया है, और बीटा -7/√3, माइनस b कितना है a कितना है, हाँ अब निकल जाएगा, अभी निकल गया। एलसीएम कितना गया यहाँ पे √3 एलसीएम गया। तो अब देखो √3 को तो कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 1 आएगा कि 3 आएगा, 3 आएगा, तो -3 प्लस √3 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -7 इक्वल टू -10/√3। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा -10/√3
√3 और ये भी आ जाएगा -10/√3। समझ में आया? अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? देखो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है -√3, बीटा कितना दिया है -7/√3, सी कितना है 7√3 ए कितना है √3 से √3 मरा, √3 से √3 मरा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो रिलेशन हम लोगों को पूरा एकदम सही है। आया समझ में? क्लियर है? कि समझ में आ रहा है? कैसे सॉल्व करना है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ब्रैकेट ओपन कर दो। ऐसे वाला सवाल बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करने से पहले एक बार उसको ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या करना है देखो, क्या हो रहा है, क्या x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस किसके बराबर है बोल रहा है 0 के बराबर। ब्रैकेट ओपन कर देते काम खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। ब्रैकेट ओपन करो कहानी खत्म, यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करते टाइम ध्यान रहना है क्या दिया है, मेरे बात सुनो, इधर मेरे बात सुनो पहले। ब्रैकेट ओपन करते टाइम ध्यान देना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स साइन यहाँ पे चेंज होगा। यस सर नो? तो √3 इंटू एक्स कितना हो गया √3x, x इंटू 1 कितना हो गया x प्लस कितना हो गया √3 इक्वल टू कितना हो गया 0। कुछ फैक्टराइज करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, कुछ जरूरत नहीं है भैया, हो चुका है, अभी कॉमन ले जाओ, काम खत्म, काम खत्म हो गया। यहाँ पे भाई इन दोनों को देखो, कॉमन क्या जाएगा यार, x कॉमन जाएगा, x ही कॉमन जा रहा हमेशा, हमेशा x ही कॉमन जाता है। यस सर नो? तो यहाँ पे बचा कितना x माइनस √3, क्या कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा इन दोनों में, तो क्या जाएगा 1 कॉमन जाएगा, तो क्या बचा x माइनस √3 इक्वल टू 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, कहानी खत्म 0। ठीक है, बचा क्या अभी x माइनस √3 और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x माइनस √3 इक्वल टू 0 हो गया, सो x का वैल्यू आ जाएगा √3। यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। आप लोग खुद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे। समझो a कितना है, यहाँ पे कौन बोलेगा a कितना है 1 है, b कितना है कौन बोलेगा, b कितना है कौन बोलेगा, व्हाट इज b, पूरा जितना है सब लिखना है, x के साथ जो कुछ भी है सबको लिखना है, x को छोड़ के, x को छोड़ ही दिया जाता है, x को छोड़ के जो है बाकी सब लिखना है। तो क्या है माइनस √3 प्लस 1, c कितना यार √3। निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हाँ तुम लोग समझदार हो, निकाल लोगे लगता है, यस और नो? ठीक है, सो x को छोड़ने के बाद हम लोग निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया -b/a। वाह, ठीक है, तो इतना भी बोल देगा तो पास हो जाएगा, c/a होता है। सो निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। सो अल्फा कितना है यार, कितना है रे √3 है, और बीटा कितना है 1 है। देखो इसको अल्फा मान लेता हूँ मैं, अल्फा इक्वल टू √3 है और बीटा इक्वल टू मैं 1 मान लिया, है ना। और यहाँ पे देखो माइनस b कितना है, b दिया है, माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और एक माइनस यहाँ पे लगेगा, कितना √3 प्लस 1/a कितना है 1 है। तो देखो √3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट को ब्रैकेट रखो, इसको ओपन कर दोगे तो देखो माइनस है, ये जाएगा √3 माइनस √3 माइनस 1। सो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, आ जाएगा √3 प्लस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1 आ गया। समझ में आया? ऐसे c का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा कितना दिया देखो तो, अल्फा दिया भाई साहब √3 और बीटा कितना दिया है 1, c कितना है √3, a कितना 1। सो कितना आ गया, क्या इजी लग रहा है क्या पॉलिनोमियल चैप्टर, इजी लग रहा है, कर सकते हो, आ रहा है? ए इसमें ध्यान दे,
सपने आसुछु सपने लुचुछु सपने रहुछु तू हाय रे मरी जाए मो। देखो डाउट तो आ रहा है, डाउट तो आ रहा है, अभी भी डाउट आ रहा है। देखो कैसे करना है, देखो इसको जीरो के बराबर करना है ना हमको, क्वेश्चन तो वही दिया है। सो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ax² + 1 - xa² + 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ओके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यस सर नो। a² + a माइनस x² x माइनस 1 = 0। क्यों -1 नहीं होगा, अच्छा यहाँ पे ओके माइनस x = 0। हाँ लिखते, क्यों लिखेगा, जरूरी नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा मेरे को। क्या है, इन दोनों में कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं इन दोनों टर्म को एक साथ रखता हूँ और इसको अलग से रखता हूँ। तो अगर हाँ देखो मैं इसको और इसको मैं साथ में रखना चाहूँगा, ठीक है, तो रख देता हूँ ax² - x² x। ट्राई करके देखते हैं क्या जा रहा है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या, हाँ। अब देखो कॉमन ले जाओ तो क्या होगा, इसमें a है इसमें a, तो a क्या तो कॉमन गया, इसमें x² इसमें x है तो एक x तो कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा माइनस क्या बचा, a बचा। यह सर नो, नहीं आया समझ, इनमें से कॉमन क्या जा रहा है, 1 कॉमन जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे बचेगा क्या, a माइनस x, सर हम पहले x को माइनस कर देते तो माइनस a, हाँ हो गया हो गया हो गया। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो आप बोलोगे सर प्लस एक कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a - x बचेगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा। आप बोलो सर क्यों, मेरे को माइनस चाहिए और यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे +x है, यहाँ पे क्या है -x। तो मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, ये प्लस को क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा। अब बोलो सर इससे करने से क्या फर्क पड़ेगा, इससे आप क्या हमको क्या साबित करना चाहते हो सर, इससे हम क्या साबित करें, ये बोल रहे हो क्या, एक्स मूवी का डायलॉग, एक्स मूवी का डायलॉग सुने हो किसी, ये देखा कि तू क्या साबित करना चाहता है, देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ एक मीम से वायरल होता है। तो इसको मैं अगर मैं माइनस कर दिया तो क्या ये माइनस कर सकता हूँ, क्या इसको मैं प्लस कर सकता हूँ। अभी देखो -1 × माइनस है क्या प्लस ए हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, नहीं है, ये तो अभी भी कंफ्यूजन में है। इसको यार देखो -1 अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो -a + x करूंगा, अभी ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस ए इंटू में कितना होगा, प्लस ए होगा, माइनस x होगा। तो मेरे को ये तो चाहिए था, मेरे को यही तो मिल रहा था, यही तो मिल रहा है मेरे को, तो क्या हो गया, सीधा कर दे, सीधा कर दे, क्या क्या फर्क पड़ता है ना, इसमें उल्टा ब्रैकेट पूरा है। अच्छा ये बोले सर और एक लाइन बना दो सर, ये तो ब्रैकेट उल्टा लिख दो सर, मैं तो सीधा आदमी हूँ सर, सीधा साधा हूँ, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ सर, आप कैसे ऐसे कर सकते हो सर, ये बोलना चाह रहा है तू, तो ये बोलना चाह रहा है। अभी देखो स्माइल देखो, उफ, है ना, देखो अब देखो एक हो गया x - a और दूसरा हो गया ax - 1 = 0, x - a 0 है रे बाबा, 0 है। दूसरा कितना है, ax - 1 = कितना है, 0। सो x = कितना आ गया, अरे कितना आ गया, a, अल्फा कितना निकल गया, a है। यहाँ पे देखो x = कितना हो जाएगा, +1 इधर जाएगा तो -1 इधर जाएगा तो +1 / a, तो x कितना निकल गया, बीटा कितना है 1/a है। रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे बोलो सर रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो अब ABC तुमको तो पता नहीं यहाँ पे, अब इसका ABC कैसे निकालोगे, पता है क्या, कैसे निकालेंगे, x की कोफिशिएंट को अलग रखेंगे, इसको देखो अरेंज करके लिखता हूँ। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन दिखने में ऐसे दिख रहा है, टाइम भी हो गया। देखो अब तुम लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर यहाँ पे ABC मेरे को निकालना नहीं आया। A क्या होता है, A क्या होता है,
ये फेंक के मारूंगा पूरा। एक्स स्क्वायर का मतलब से ए किसको बोलते हैं? ए कहाँ से आता है? ए एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहता है उसको बोलते हैं ए। और बी कौन होता है? और सी कौन होता है? कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा ए बी सी भाई? नहीं निकाल सकता, तो मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। ये जो मैं जो ब्रैकेट से इसको ओपन किया हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँगा? देखो एक हो गया क्या? इधर देख रहे, इधर देख, इधर देख, बात मत कर, अभी बात मत कर, इधर ध्यान दे। यहाँ पे देखो लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर, तो मेरे को एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो मिल चुका है। यहाँ पे देखोगे तो बचा कितना? यहाँ पे बचा है माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, और क्या दिया है? प्लस ए। ये तो दिया है इक्वल टू 0 है। 1 2 3 4 टाइम लिखा हूँ, 1 2 3 4, समझ में आया? अब देखो आप लोग सर इसमें क्या करना है, इसको क्या करना है? मेरे को x की कोफिशिएंट अभी तक नहीं मिला है, मेरे को अभी तक x की कोफिशिएंट नहीं मिला है। x यहाँ पे है, अरे है कि नहीं है? मैं यहाँ पे x को मैं ब्रैकेट ले लूँगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर रख दूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस 1। समझे क्या? मैं क्या क्या समझ में आया क्या? ए इधर देखो, क्या समझ नहीं आया? समझ में एक बार बोल दो नहीं आया, एक बार बोल दो नहीं आया। एक्स को कॉमन नहीं आया, नहीं आया। अरे यार मैं सब देखो एक्स वाला टर्म को एक साथ लिख दिया, एक्स वाला टर्म को एक लिख दिया, कांस्टेंट को अलग लिख दिया, तो यहाँ पे ए कितना हो गया? अरे कितना है? ए कितना है? ए ही है यहाँ पे, ए ही है। और बी कितना है यार? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और सी भी कितना है? ए कहाँ से आ गया भाई? ए कहाँ से आ गया? सी कितना है? ए है। आया समझ में? एबीसी कैसे निकाला, समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एबीसी निकालना। बाकी तो इजी था, यहाँ वाला पार्ट इजी था, ये निकालना आना चाहिए आप लोगों को। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या निकालना है मेरे को? अल्फा प्लस क्या होता है? माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। सो अल्फा कितना है यार? अरे अल्फा कितना निकला? ए निकला। बीटा कितना निकला? बीटा कितना निकला? 1 बाय ए निकला है ना, 1 बाय ए। माइनस बी कितना है? बी देखो तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए कितना है? ए तो ए ही है। समझ में आ रहा क्या? एलसीएम कितना जाएगा? ए जाओ तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस 1। कहीं ना कहीं तो गलत हुआ यार। हाँ यहाँ पे एक माइनस लगेगा ना यार, यहाँ पे एक, हाँ तो हो गया। अभी देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए हो गया। सो देखो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए। आया समझ में? क्लियर हुआ क्या? अभी देखो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है यार? ए है। बीटा कितना है? 1 बाय ए। सी कितना दिया है? ए। और ए कितना दिया है? ए से ए हमारा, ए से ए हमारा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सर। को निकाल कैसे लिखे थे तो दोनों सेम करना है ना यार। कट रहा है तो क्यों नहीं कटेगा? ये तो मैथ्स का रूल है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है। हाँ? उतार रहे हो क्या इसको? किस किस को आज का जितना भी नंबर के किस किस को अभी तक पूरा समझ में आएगा? हाँ सर हम लोग फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आ तो गया है, बाकी किसी को नहीं आया? एक जन को बस आया। तुम, तेरे को नहीं आया? अगर हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।
ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन लिखो। और दूसरा क्या दिया है? आ गया। सर